नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम महिला और चुनमुन नाम के बंदर की अनोखी कहानी लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस महिला की कोई अपनी संतान नहीं थी, जिससे वो काफी परेशान रहती थी। लेकिन इसी बीच उसे एक बंदर मिला जिसने उसकी किस्मत ही बदल डाली। और न केवल उस महिला को संतान सुख की प्राप्ति हुई, बल्कि ये महिला करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन गई। दरअसल ये अनोखा मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां शहर के शक्तिनगर मोहल्ले में रहने वाली कवित्री सविता और उनके पति एडवोकेट ब्रजेश श्रीवास्तव की शादी को हुए कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। ऐसे में साल 2005 में एक मदारी एक बंदर को लेकर जा रहा था। तभी सविता ने उस मदारी से इसे खरीद लिया और उसका नाम चुनमुन रख दिया। इसके बाद वह उसे अपने बेटे की तरह उसका ख्याल रखने लगी। खबरों की माने तो रायबरेली के इस दंपत्ति के सिर पर करीब 13 लाख का कर्ज था, लेकिन जैसे ही इस 4 माह के चुनमुन के कदम उनके घर पर पड़े, तब से ही सविता की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और देखते ही देखते उनका सारा कर्ज भी खत्म हो गया। सविता को कवि सम्मेलनों में भी बुलाया जाने लगा और तो और उनकी किताबें भी बाजार में बिकने लगी। इस तरह महज कुछ सालों में ही उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ, जिसका श्रेय उन्होंने चुनमुन को दिया। साथ ही चुनमुन के नाम ही मकान, गाड़ी, 2 बीघे जमीन, एक प्लॉट, 20 लाख की बैंक में एफडी करवाई। इसके बाद सविता और उनके पति ने सोचा कि उनका कोई बच्चा नहीं है, ऐसे में उनका सब कुछ चुनमुन ही होगा। इसलिए दंपत्ति ने साल 2010 में शहर के पास ही छजलापुरा निवासी अशोक यादव की बंदरिया बिट्टी यादव से उसका विवाह करा दिया। इसके बाद उन्होंने चुनमुन के नाम से ट्रस्ट बनाकर पशु सेवा शुरू की। इसके बाद 2017 में चुनमुन की मौत हो गई। तब सविता ने पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कराया और चुनमुन की याद में घर के अंदर उसका मंदिर बनवाया। मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के साथ चुनमुन की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। सविता कहती हैं कि चुनमुन के आने से उनके घर का माहौल ही बदल गया था और तभी से उन्हें बंदरों से बहुत प्यार हो गया और तो और उन्हें भगवान की तरह वह पूजती हैं। सविता का कहना है कि घर पर सिर्फ मैं और मेरे पति ब्रजेश अकेले रहते हैं। इतने बड़े घर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इस घर को बेचकर छोटा सा घर ले लेंगे। वहीं इसके अलावा निराला नगर और उनकी जमीन भी उसे भी बेच देंगे और इनसे जो रकम प्राप्त होगी उससे वह चुनमुन नाम से ट्रस्ट खोलकर पशु सेवा करेंगे। सविता और ब्रजेश ने यह नेक कार्य कर एक अनोखी मिसाल पेश की है।